रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस बहुत ही अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है। उससे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। एक मर्यादित जीवन कैसा होता है, ये हमको रामचरितमानस से सीखने को मिलेगा। पिता पुत्र का जीवन, शत्रु मित्र का जीवन, मित्र मित्र का जीवन, और श्री राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लगभग 88 दिन लगातार चला था और अंतिम युद्ध के बाद अंतिम दिन रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता, महापंडित, महाज्ञानी रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, यह महाज्ञानी अब चिर निद्रा में लीन होने वाला है। इसके ज्ञान की कुछ बातें तुम प्राप्त कर लो। इसके पास दिव्य ज्ञान का भंडार है, त्रिलोकी का ज्ञान इसके पास में भरा हुआ है। तब लक्ष्मण रावण के पास जाकर के कुछ ज्ञानमयी बातें प्राप्त करते हैं। और ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो रावण के द्वारा लक्ष्मण जी को बताई गई है, वो सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से निरंतर कार्य करते हैं और उनको इससे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही प्राप्त होगा। कलयुग में बड़ा ही संघर्षमयी जीवन है सबका, और इस संघर्षमयी जीवन में ये 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से काम में आएगी। तो सबसे पहली बात जो रावण ने ये बताई कि अच्छे कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य में किसी भी प्रकार से देरी नहीं होना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके टालना चाहिए। यानी बुरा काम यदि हमको किसी मोह के कारण या किसी विशेष परिस्थिति में करना पड़े तो उसे हमें टाल देना चाहिए। मनुष्य को अपनी शक्ति और पराक्रम के मद में, अहंकार में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु को तुच्छ और निम्न समझना चाहिए। क्योंकि मुझे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर दोनों के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझ करके अहंकार में व्याप्त हो रहा था, जिस कारण मेरा समूल विनाश हो गया और इसी कारण राक्षस जाति का भी विनाश हो गया। तीसरी और अंतिम बात रावण ने जो बताई यह है कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसा कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा भाई और मेरा शुभ हितैषी था, लेकिन वह राम की शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बन गया। मेरी सारी गुप्त बातों को विभीषण जानता था और उसने सभी गुप्त बातों को राम को जाकर के बता दी और उसी कारण मेरा समूल विनाश हो गया। इसलिए संभवतः मनुष्य को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को गूढ़ से गूढ़ रहस्य कभी नहीं बताना चाहिए। यही विनाश का कारण बन सकता है। इसी कारण विभीषण मेरे विनाश का कारण बना। इस बातों का सार यह है कि अपने गूढ़ रहस्य अपने तक ही रखना चाहिए। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। गलत काम से हमेशा परहेज करना चाहिए और किसी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन में अग्रगामी होना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बड़ी ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और हर एक कदम कदम पर मनुष्य को कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नीतिपूर्वक, नियमपूर्वक, ज्ञानपूर्वक
और सभी प्रकार से निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करते हुए मनुष्य को इस जीवन की नैया में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।